सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये जो एंगल थीटा था वही एंगल इसके बराबर होगा, और हमने यहाँ पे इस एच को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था और इस एरिया वगैरह को भी चेक कर लिया था। सही, तो हम कैलकुलेट करने जा रहे थे इस कैपिटल एच को, जिसमें हमने देख लिया था ये एंगल थीटा ये बराबर होंगे। तो ये डिस्टेंस जो था वो 2 इंचज़ था, और हमें चाहिए ये डिस्टेंस कितना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एच में ये डिस्टेंस 2 इंचज़ आ जाएगा। ये स्मॉल हाइट जो थी हमारे पास इस ट्राइंगल की इनसाइड वाले शेडेड रीजन की, और इसमें ये डिस्टेंस भी प्लस था। तो और ये डिस्टेंस मैं किससे कैलकुलेट कर सकता हूँ? अच्छा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये भी 2 इंचज़ का होगा, जैसे ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी 2 इंचज़ का। सही, तो ये एंगल थीटा और ये मेरे पास 2 इंचज़ का डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। अगर इस ट्राइंगल को हम ऐसे ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। सही, तो हम कौन सा इसके अंदर रेशियो लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का? तो सम प्यूपल हैव, तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा साइन वाला। तो अगर मैं यहाँ पे साइन का रेशियो लगा दूँ तो साइन मेरे पास किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स के, और इस एक्स को अगर मैं लेना चाहूँ इधर, और 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। सही, तो ये मेरे पास 2 डिवाइड बाय साइन थीटा ये डिस्टेंस आ गया। तो कैपिटल एच मेरे पास किसके बराबर होगा? एक ये डिस्टेंस 2 इंचेस प्लस में हमारे पास ये स्मॉल ट्राइंगल जो है इनसाइड वाला, इसकी हाइट, और प्लस का हमारे पास ये एक्स डिस्टेंस जो हमने ये कैलकुलेट करा है 2 डिवाइड बाय साइन थीटा, जो कि हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बट अभी तक हमें थीटा नहीं पता है, तो थीटा पता करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? थीटा पता करने के लिए हम जाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल का हमने पहले चेक कर लिया था पार्ट 1 में कि ये एंगल थीटा है और ये हाइट एच है, ये डिस्टेंस ए था। अब मैं इस ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये डिस्टेंस मेरे पास होगा a डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस मेरे पास h है, और ये एंगल थीटा है। सही, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसको अगर हम देखें इस ट्राइंगल को, तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू p, मतलब परपेंडिकुलर, जो कि है हमारे पास a डिवाइड बाई 2, और बेस हमारे पास है h। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए था? थीटा चाहिए था। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाई 2 या 2h के। सही, तो tan इनवर्स हमारे पास यहाँ से आ गया। tan थीटा की वैल्यू इस h में अगर मैं प्लग कर दूँ तो 2 प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है? tan इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय 2h, और h मेरे पास कहाँ से आ रहा था? यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल H आ गया। सही, अब अभी भी मुझे क्या नहीं पता? बेस नहीं पता। तो बेस, ये हमारे पास होगी हाफ, ये जो पूरे नीचे वाली ट्राइंगल है इसकी लेंथ। तो अगर मैं ये एक्सट्रैक्ट कर लूँ इस ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, राइट साइड वाले बिगर वाला ट्राइंगल जो है, सही, इसमें से ये 90 डिग्री, ये मेरे पास क्या है? b डिवाइड बाई 2 है। ये लेंथ हमें नहीं पता, ये लेंथ हमारे पास क्या है? कैपिटल H है। ये b बाई 2 है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम कौन सा रेशियो लगा सकते हैं? अगेन tan वाला रेशियो लगा लेंगे कि tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन 2 के। सही, तो यहाँ से अगर मैं b को अलग करना चाहूँ तो अभी ये b जो डिवाइड में है न्यूमिनेटर में, तो ये ऊपर चला आएगा। तो tan थीटा यहाँ से मेरे पास हो जाएगा h2b के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और b को अगर मैं अलग करना चाहूँ तो b बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ से tan थीटा मेरे पास नीचे आ जाएगा 2h, और डिवाइडेड बाय tan थीटा, और थीटा की वैल्यू जो कि थी मेरे पास, वो थी मेरे पास b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय tan, और थीटा मेरे पास था tan इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय 2h, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी है पूरी। तो यहाँ से मेरे पास b आ गया, यहाँ से मेरे पास h भी आ गया। और सो अब हमें क्या कैलकुलेट करने का बोला था उसने? क्या बोला था? स्मॉल वाला एरिया। अब मैं इसको कैपिटल एरिया जो है मेरे पास, वो मेरे पास किसके बराबर होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h के। सही,
और ये एरिया मेरे पास क्या होगा, अच्छा बी भी हमारे पास बहुत सारे होंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये तो हमारे पास कमेंट था सही, यहाँ से हमारे पास एच भी बहुत हैं, कितने हैं यहाँ पे, ये ए मेरे पास थे, एक एरे थी बहुत बड़ी, मतलब कोई इसकी लेंथ होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये थे 10 से 120, मेरे ख्याल में 100, 120 और 10, 110 और 11 100 के करीब होंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये एच भी इतने ही होंगे, क्योंकि इसमें ए यूज़ हो रहा है, सही है। फिर इसमें हमारे पास एच इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे, और ये भी हमारे पास एरिया भी। तो इसमें से मैं मिनिमम एरिया चाहिए मुझे, तो मिनिमम एरिया मेरे पास आ जाएगा। और ये किस वैल्यूज़ पे आया था, तो मैं इसको बोल देता हूँ एम, और मैं इसको बोल देता हूँ आई में। तो इसके अंदर आई इंडेक्स आ जाएगा, उस आई की वैल्यू, सही। और फिर मैं अगर देखूँ, सो मैं कह रहा था यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मिनिमम एरिया। और अब हमें मिनिमम एरिया के अलावा और क्या चीज़ चाहिए थी, इन मिनिमम एरिया पे जो हमने स्मॉल एच और स्मॉल ए जो यूज़ करा था, जो कि इसकी बेस थी स्मॉल वाले ट्रायंगल की, वो ए चाहिए हमारे पास और वो एच चाहिए। तो ये हमारे पास इंडेक्स आ गया। तो इसमें से हम मिनिमम एरिया, अगर ये एम ए बोल देता हूँ, तो मिनिमम एच और मिनिमम ए था, उसको मैंने बी बोल दिया क्योंकि बेस थी। तो यहाँ से मैं एच ऑफ आई को एक्सेस कर लूँगा, और यहाँ से मैं ए ऑफ आई को एक्सेस कर लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।